दो फ्रेंड्स हैं, रोहन और सोहन। रोहन क्या करता है, रोहन डेली स्कूल जाता है, क्लासेस में अच्छे से फोकस के साथ पढ़ता है, डेली कोचिंग अटेंड करता है 2-3 आवर्स उसके फिक्स हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए। और उसके पास हर सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टिव बुक्स हैं, उन सेलेक्टिव बुक्स को भी वो बार बार पढ़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है और एग्जाम में टॉप करता है। और उसी दूसरी तरफ है सोहन, वो भी डेली स्कूल जाता है, क्लासेस में फोकस के साथ पढ़ता है, डेली कोचिंग अटेंड करता है, सेल्फ स्टडी वो रोहन से ज्यादा करता है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करता है और उसके पास हर सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 से ज्यादा बुक्स हैं ताकि वो अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाए और एक टॉपर स्टूडेंट बन पाए। बट फिर भी वो एक एवरेज स्टूडेंट तक ही रह पाता है और बहुत स्ट्रेस रहता है। सो हेलो फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि तुम जान पाओ एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है और अपनी गलतियों को सुधार के वो टॉपर स्टूडेंट वाला फील ले पाओ। अपनी गलतियों को सुधार के ना उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दो कि हाँ मैं अब ये गलतियां करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अब ये गलतियां करूं, अब से करूंगा ही नहीं। मुझे भी टॉपर बनना है भाई, मुझे भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अब ये बात नहीं है कि अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो या तुम करते नहीं हो। कुछ एवरेज स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हार्ड वर्क करते हैं बट फिर भी उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो तुम्हें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है और अपनी कौन सी गलतियों को तुम्हें सुधारना है, आज के वीडियो में तुम्हें यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और फोकस के साथ देखना कि तुम क्या गलतियां करते हो और उन गलतियों को सुधारना। नंबर 1 पॉइंट है हमारा सोर्सेज। एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। एक जो टॉपर स्टूडेंट है ना उसके पास सेलेक्टिव सोर्स होते हैं, बट जो एक एवरेज स्टूडेंट है ना वो टॉपर बनने की चाह में 3-4 बुकों से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर इससे क्या होता है, इससे उसका बढ़ता है स्ट्रेस, क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है और ना उसको कॉन्फिडेंस आता है फिर कि हाँ भाई मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, मेरे एग्जाम अच्छे जाएंगे नहीं, उसको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, अपनी जो बुक्स हैं उनको कंफर्म कर लो कि तुम्हें सिर्फ इन्हीं बुक से पढ़ना है। जैसे तुम स्कूल बुक्स और एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कोई और बुक की जरूरत है ही नहीं। नंबर 2 पॉइंट है हमारा स्टे कंसिस्टेंट। तुम्हें डेली 3 to 4 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। अपने आप से ये कह के लेके चलो कि कुछ हो जाए मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। कि अगर किसी दिन तुम्हें कम टाइम लग रहा है तो तुम 1-2 घंटे पढ़ सकते हो कि हाँ मैंने उस दिन 1-2 घंटे पढ़ लिया, पर कोशिश करो तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर तुमने एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी ना तो तुम अगले दिन भी वही करोगे कि हाँ चल कल तो पढ़ ही नहीं पाया था, आज और नहीं पढ़ता हूँ, परसों से पढ़ लूंगा। तो ये जो है ना फिर तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती चली जाएगी। वो केस अलग है कि तुम्हें कहीं जाना पड़ गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती ही होती है। अदरवाइज अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो, डेली 3 to 4 आवर्स का टारगेट रखो। एक टॉपर स्टूडेंट यही चीज करता है, वो डेली 3 to 4 आवर्स को लेके ही चलता है। बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट है वो क्या करता है, एक दिन में ही बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है कि हाँ भाई कि आज ही पढ़ लेता हूँ सारा, आज ही पढ़ लेता हूँ, 10-12 घंटे बैठ के आज ही पढ़ लूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। वैसे मैंने ये टिप्स तुम्हें पहले भी बताई हुई है, बट मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा ताकि मैं एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ कि कौन सी गलतियाँ करते हैं ये वाले एवरेज स्टूडेंट। नंबर 3 पॉइंट है हमारा प्लान। तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास इतना टाइम बच रहा है ना, मान लो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 3 मंथ्स है, तो तुम्हें उस 3 मंथ्स में किस तरीके से पढ़ना है अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो, अपना एक पूरा प्लान बना लो कि मुझे 3 महीने में पढ़ना है और जो बाकी बचा हुआ टाइम है मुझे रिवीजन में देना है या मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। ये चीज अपने माइंड में बिठा लो। तो टॉपर की ये निशानी होती है कि उनके माइंड में प्लान चलता रहता है, बट एवरेज स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो प्लान नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। तो अपना एक प्लान बनाओ कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 मंथ्स बचे हैं, 4 मंथ्स बचे हैं, तो उन्हें 3-4 मंथ्स में तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कब सिलेबस कंप्लीट करना है, कब रिवीजन करना है, ये सब चीजें तुम्हारी फिक्स होनी चाहिए। नंबर 4 है हमारा टाइम टेबल। तुम्हें डेली टाइम टेबल बना के उस पर वर्क करना चाहिए। और डेली टाइम टेबल इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि किसी दिन हमारी कोचिंग में ज्यादा टाइम लगता है, किसी दिन हमारी कोचिंग किसी और टाइम हो जाती है, कभी कभी ये भी हो जाता है, तो हम डेली उसी टाइम टेबल को, जो टाइम टेबल हमने 1 महीने पहले बनाया था, हम उसको फॉलो नहीं कर
कर पाते हैं। तो इसी वजह से तुम्हारे पास डेली में जितना टाइम है, अगर तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे है, उसका एक टाइम टेबल बना लो कि हाँ मुझे इतनी से इतनी देर के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी से इतनी देर के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी से इतनी देर के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। एक टाइम मैनेजमेंट करो अपना, ताकि तुम जो फालतू काम है ना उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, जैसे मोबाइल चलाने में, बाहर घूमने में, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है, एग्जाम के बाद खूब मस्ती करना, पर अभी फोकस करो पढ़ाई पे, क्योंकि यही है तुम्हारा मेन काम, पढ़ना अभी के लिए। नंबर 5 पॉइंट, कभी भी रट्टा मार के मत पढ़ो। अगर तुम रट्टा मार के पढ़ोगे ना तो वो कुछ टाइम बाद तुम भूल जाओगे। इसलिए तुम कोशिश करो कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ो कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, उस चीज को समझ के पढ़ो। अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ोगे तो तुम ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे उसे। एक एवरेज स्टूडेंट यही गलती करता है कभी कभी कि वो रट्टा मार के चल देता है कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे रट्टा मार के चल दिया। तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है, कोशिश करो कॉन्सेप्ट को समझने की, उस पर टाइम दो कॉन्सेप्ट में। अगर तुम कॉन्सेप्ट में टाइम देते हो ना, उससे क्या होगा, उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो तुम एकदम सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर तुम रट्टा मारोगे तो वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया ना उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो तुम उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने मारा हुआ है रट्टा। लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ के करते हो तो तुम उसको एकदम कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 पॉइंट है सोशल मीडिया। जो एक एवरेज स्टूडेंट है ना, वो अपनी प्रायोरिटी जो है ना, अधिकतर एवरेज स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रायोरिटी अपनी सोशल मीडिया को देते हैं, उसको बार बार मैसेज चेक करते हैं, पढ़ते टाइम फोन का यूज करते हैं। तो वो तुमको बिल्कुल नहीं करना है। बल्कि जबकि टॉपर्स की निशानी है, वो अपने आप का मन मार के अपने फोन को साइड में रख देते हैं कि हाँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो पढ़ूंगा। और एक बात ये ध्यान रखना, अगर तुम मल्टीटास्किंग करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। इसलिए स्टडीज के टाइम पे फोन का यूज बिल्कुल मत करा करो। कभी तुम सोचो कि अच्छा मैंने ये वाली डेफिनेशन पढ़ ली है तो 5 मिनट फोन यूज कर लेता हूँ, 2 मिनट मैसेज देख लेता हूँ, मैसेज ही तो देख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बार बार। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, अपनी गलतियों को सुधारो। नंबर 7 पॉइंट है, अपनी स्टडी को एंजॉयमेंट के साथ लेके चलो। ये नहीं है कि तुमने उसको बर्डन समझ रखा है। अगर तुम उसको बर्डन समझोगे ना तो एक टाइम बाद तुम उससे बोर होने लगोगे, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये नहीं है कि हाँ बस मुझे इसे जल्दी से खत्म करके मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो वो काम करना है, मुझे तो मोबाइल चलाना है। उसको एंजॉय करो, पढ़ते टाइम उसको एंजॉय करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम एंजॉय करोगे उसको तो तुम ज्यादा टाइम तक पढ़ पाओगे। अगर तुम एंजॉय नहीं करोगे स्टडी को तो तुम उससे बोर होने लगोगे एकदम। तो यही थे कुछ हमारे कंपैरिजंस, जिनसे उम्मीद है तुम समझ गए होंगे कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना, और जहाँ तुम गलती कर रहे हो, जो पॉइंट तुम फॉलो नहीं कर रहे हो उसको फॉलो करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि डेली तुम कितनी देर के लिए सोशल मीडिया यूज करते हो, 1 घंटा 2 घंटा। और अगर तुम्हें नहीं पता है कितनी देर के लिए यूज करते हो तो सिंपल सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबीइंग में जाओ, वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी देर इंस्टाग्राम यूज करते हो, कितनी देर ऐप यूज करते हो, कितनी देर स्नैपचैट यूज करते हो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका टाइमिंग लिखो, ताकि तुम्हें खुद पता चल जाए कि तुम कितना टाइम सोशल मीडिया यूज करते हो, और उस टाइमिंग को अपने कम करना शुरू कर दो धीरे धीरे। और आज का तुम्हारा चैलेंज भी यही है, जो पॉइंट्स, जो डिफरेंस मैंने एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में बताए हैं, अगर तुम कुछ गलतियाँ इसमें से करते हो, कोई पॉइंट्स फॉलो नहीं करते हो, तो अपने आप को चैलेंज दो कि हाँ मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ और आगे से मैं इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, इन गलतियों को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। तो अपने आप को चैलेंज दो कि जो पॉइंट्स मुझे बताने हैं मैं उनको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।